बंधु, अब दुर्भाग्य यह है कि कोई सन्यासी तपस्या जंगलों में नहीं कर रहा है। कलयुग है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, कलयुग में सभी साधु सन्यासी ऐस आराम की जिंदगी जीना पसंद करेंगे। जंगलों में नहीं रहेगा कोई साधु सन्यासी, कोई कुटिया बना के तपस्या नहीं करेंगे। सभी एयर कंडीशन का जीवन जिएंगे। साधुओं का काल कलयुग ऐसा आएगा। और अब इस समय कलयुग ऐसा चल रहा है कि साधु पूर्ण साधन से युक्त है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के साधन जैसा साधु रहता है। ये कलयुग का ही प्रभाव है। पर इस कलयुग में जब साधु इस तरह जीवन जिएगा तो गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा? गृहस्थ का तो कलयुग में घोर पतन बताया है, क्योंकि गृहस्थ में कोई धर्म का पालन नहीं होगा तो उसका पतन होगा। तो कैसे उद्धार होगा? तब भगवान व्यास कहते हैं कि कैसे भी साधन के साथ साधु रहता हो और गृहस्थ का चाहे जैसा पतन हो रहा हो, पर जैसे ही चातुर्मास का प्रारंभ हो, श्रावण मास, भाद्र मास, कार्तिक मास, मार्ग मास प्रारंभ हो, तो गृहस्थियों को कथा सुननी चाहिए और साधु को कथा सुनानी चाहिए। दोनों का कल्याण हो जाए। अब साधु संत तपस्या नहीं करते। अब उनकी तपस्या खाली उतनी है कि वो जो भी संयम धर्म निभाते हैं अंदर से, वो अलग बात है। समय के साथ हर चीज बदलती है। साधु चाहे जितना भी साधन में रहे, सुविधा में रहे, पर फिर भी साधु गृहस्थ से उत्तम जीवन जीता है। साधु के जीवन में साधन के साथ भी त्याग रहता है। साधु चाहे आपको कितना भी भोगी दिख रहा हो, पर अंदर से उसमें त्याग हमेशा रहता है। और साधु और गृहस्थ में अंतर हमेशा रहेगा। कैसे फर्क? आप तो रोज अपने जीवन में रोज देखते हो, और भी साधुओं को आप देखते हो, हमें भी देखते हो, और उसका निर्णय भी करते हो कि हम में और गुरु जी में क्या अंतर है, हम में साधुओं में क्या अंतर है। ये सब कुछ समझता है। एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे। महात्मा के पास में बहुत सारा सामान था। सीट लदबद भरी थी। महात्मा को बैठने को खुद को जगह नहीं थी। इतना सामान। एक दो स्टेशन निकला, एक बनिया बैठा सेठ, उसके पास भी बहुत सारा लगेज, बहुत सारा सामान। जिस सीट पर महात्मा बैठा उसके बगल वाली साइड की सीट पर बनिया का रिजर्वेशन। बनिया ने आकर देखा सामान नहीं रखा, तब तक तो बनिया हाय हाय करने लगा। घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। बनिया के मुंह से वही वही शब्द निकले, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। किसी को समझ नहीं रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लोगों ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया, कलयुग आ गया? तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? देखो महात्मा का हाल। महात्मा का देखो कितना सामान है। 5 सूटकेस, 5 बैग, 5 बोरियां, ये वो इतना सारा सामान। अरे जितना मेरे पास सामान है उतना महात्मा के पास सामान है। तो फिर महात्मा में और मुझ में क्या अंतर रह गया? अंतर अगर कुछ रह गया तो कपड़ों का अंतर है, बाकी महात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। महात्मा हमारे जैसा ही भोगी है, महात्मा हमारे जैसा ही विलासी है। महात्मा बहुत सुलझे हुए और बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। महात्मा ने बनिया की बात का बुरा नहीं माना और धन्यवाद दिया बनिया को। कहा, महाराज सेठ जी आपने आंख खोल दी, मेरी तो आंख खुल गई आज। आपने जो उपदेश दिया है मुझको सुन करके मैं धन्य हो गया। आपने सही कहा। मुझ में और आप में केवल कपड़े का अंतर है। मैं साधु सन्यासी त्यागी घर बार परिवार छोड़ करके इतना सारा आडंबर लेकर घूम रहा हूं। क्या अंतर है मुझ में और आप में? आपने मेरा आज सब कुछ अच्छा कर दिया। मेरे तो आज आपने विवेक कर दिया। मेरा तो अंतरक चक्षु खोल दिया आपने।
महात्मा में और बनिया में दोस्ती हो गई। एक दो स्टेशन निकला, गाड़ी रुकी पानी वानी भरने के लिए 10-5 मिनट। साधु ने बनिया से कहा चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, बाहर घूम के आए, चाय पानी कर आए। साधु के साथ में बनिया चल पड़ा। साधु को अंतर बताना था गृहस्थ में और साधु में। नीचे उतार लिया ट्रेन से, पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, शरबत पिलाया। 10-15 मिनट रेल के जो थे वो खत्म हो गए। अब रेल सीटी मारे और रेल चालू हो गई। बनिया को पता चला रेल चालू हो गई, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अरे महात्मा जी, अरे साधु जी, रेल चल गई, रेल, चलो 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 चलो। महात्मा ने का हाथ पकड़ लिया बनिया का, अरे क्या बैठो यार, ये रेल का क्या काम है, ये तो स्टेशन है, यहाँ तो रेल आती है और जाती है, आती है और जाती है, ये भी चली जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, बैठो चाय पियो, बैठो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ कर? अरे भैया मेरा सामान, मेरा सामान, दुनिया भर का मेरा सामान है, सामान तुमको नहीं पड़ी है, मेरा सामान, सामान। महात्मा ने कहा क्या करना सामान का, क्यों सामान सामान चिल्ला रहे हो? अरे जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है, क्या टेंशन ले रहे हो, बैठो बैठो। साधु ने कहा गृहस्थी सेठ जी, अब आपको समझ में आ रहा है कुछ साधु में और गृहस्थी में क्या अंतर है? बनिया चिल्लावे, पैरन में गिर के पाम पकड़ लिए, कहा महाराज पूरा समझ में आ गो अंतर, क्या अंतर है? तो कहा क्या अंतर है बताओ? तो गृहस्थ कहने लगा, बनिया कहने लगा, अंतर यह है कि सामान चाहे साधु पे गृहस्थ की बराबर हो, पर साधु सामान को कभी भी छोड़ सकता है, पर गृहस्थी सामान को कभी छोड़ नहीं। समय के साथ में संसार बदलता है, व्यवहार बदलता है। साधु की बराबरी कभी गृहस्थ नहीं कर सकता। साधु के पास में सबसे बड़ा त्याग तो यही रहता है कि वो उस तरह के कपड़े पहन लेता है जिस तरह के कपड़े आप कभी नहीं पहन सकते। मेरा जो आश्रम है ये हमारा, इसमें 3-4 लोगों को मैं कहता रहता हूं कि भाई पैंट मत पहना करो, आश्रम में रहते हो कम से कम ऐसे कपड़े पहनो। स्वदेशी बाहर कहीं जाओ मरो तो पैंट वैंट पहन लो, पर आश्रम में काम करते रहते हो, सेवा करते हो, नहीं। जिसमें मेरे खुद के भी नजदीक के लोग हैं जिनको मैं समझाता हूं, पर उनकी माथे पे बीजरी पड़ी हुई है, कपड़े नहीं पहन पा रहे। इतना फर्क है साधु में और संसारी गृहस्थी में। साधु का कपड़ा देखो, आप लोगों से महंगा तो मेरा कपड़ा है, आप ही लाते खरीद के, मैं तो नहीं खरीदता। और जब आप खरीदते तो उसका प्राइस भी आपको मालूम है, आप लोगों के कपड़े से महंगा ही रहता है। अच्छा, मैं अपना कपड़ा दान भी करता हूं माता बहनों को, फिर वो क्या करते हैं, घर पे जाके कटवा के सूट सिलवा में, सूट। मेरे को लगा कि ये ऐसे पहनेंगे मेरी जैसे, पर पता चलता है कि वो सूट बनवा लिया, उसने शर्ट बनवा ली। गुरु का प्रसाद इस तरह पहनना चाहिए, कोई बात नहीं, भाग्य है गुरु का वस्त्र मिल जाए, गुरु का कोई भी भोगा हुआ सामान मिल जाए। शिष्य के लिए वो अधिकार भी और भाग्य भी होता है कि हम उस तरह का जीवन जीते हैं कि उनका हमें प्रसाद मिलता है, तो हमारी आयु बढ़ती है, उससे हमारा जीवन अच्छा जाता है उनके प्रसाद को भोगने से। तो आप कैसे भी पहनो, पर कितना सारा बल चाहिए कपड़े बदलने को, मेहनत करने को। साधु के भेष में भी रहना बहुत कठिन है। गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा, साधु का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, दोनों का कल्याण कलयुग में तब होगा जब दोनों चातुर्मास में भगवान श्री हरि नारायण की कथा का गायन करेंगे साधु लोग और गृहस्थ लोग श्रवण करेंगे, तो निश्चित कल्याण हो जाएगा।